तो यार भाई कभी लाइफ के अंदर आपको प्यार वगैरह हुआ है? प्यार होता है ना कि तो देखो, हाँ हुआ है। हुआ है। तो क्या उससे भी प्यार था या फिर बस उसकी तरफ से उसको आपको नहीं था, शायद उसका टाइम पास था वो। उससे या चीट फिर गया उसने मेरे, मैंने तो पूरी चैट देखी उसकी। सबको हंसाने वाला अयान शर्मा क्या कभी लाइफ में रोया है? रोया था ना, उस रात को रोया था जब मैंने उसकी चैट पढ़ रहा था ना रात को। मैं मतलब वो पार हो चुकी थी, बहुत बहुत लेवल पार हो। मैंने एक टाइम पे तो सुसाइड का तक सोच लिया था, बट वो झूठी थी यार, मेरे को नहीं हुआ किसी तो से। क्या अयान को कभी दोबारा प्यार होगा? नहीं, मेरे को दोबारा प्यार नहीं अयान हुआ। भाई आपकी लाइफ के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट है या प्यार? पैसा। नमस्ते गुलाबी शहर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट में। एक ऐसा प्लेस जहां मैं आपको मिलाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया एंड हार्ड वर्क करके अपने ड्रीम्स को अचीव किया। अगर हम बात करें हार्ड वर्क की तो हम देखते हैं कि लाइफ में हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है। एक आम आदमी हार्ड वर्क करता है अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। एक बिजनेसमैन हार्ड वर्क करता है अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए और एक कंटेंट क्रिएटर हार्ड वर्क करता है अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो बिना किसी देरी किए हुए मैं आपको मिलाता हूं राजस्थान के प्रैंक स्टार और कंटेंट क्रिएटर अयान शर्मा से। अयान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भाई। जो आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमें टाइम दिया। टाइम ही टाइम था हमारे पास देने तो का भी क्या। अयान भाई जैसा कि आपके सोशल मीडिया पे 5 लाख के अराउंड फॉलोअर्स हैं, चाहे से वो यूट्यूब पे हो और इंस्टाग्राम पे भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं आप, और आपने काफ़ी अच्छे अच्छे जो कंटेंट लाते हैं, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग कोई दो राय नहीं है कि आपको लोग कितना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जब आपने सोशल मीडिया की अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो क्या आपने सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा और मैं सोशल मीडिया के थ्रू इतना फेम कमा पाऊंगा? कभी नहीं सोचा था ये चीज़, तो मतलब मैंने ये सोच के स्टार्ट ही नहीं किया था। मतलब मैंने स्टार्ट किया था कि ठीक है, थोड़ा सा था कि एक कीड़ा था अंदर की कुछ करना है सोशल मीडिया पे, तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट करा था। बाकी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अर्निंग वगैरह भी करने लग जाएंगे और इतनी चीज़ें सेट हो जाएगी। बट जैसे धीरे धीरे स्टार्ट करा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और अपने आप ही चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अयान भाई आपके माइंड में सोशल मीडिया ही स्टार्ट करने का क्यों आया? वो स्टार्ट इसलिए आया क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक कीड़ा होता है सोशल मीडिया का। अगर कोई करना है, जिस सबके अंदर तो नहीं होता पर किसी ना किसी के अंदर तो होता है, और वो एक टाइम पे निकल ही जाता है। तो मैं 12th पास करी मैंने, और घर वालों ने फ़ोन दिलाया था एंड्रॉइड, पहली बार फ़ोन आया था। पहले उस टाइम तो कीपैड चलता था, तो वो था पहले मेरे स्कूल टाइम पे वो था मेरे पास। बट एंड्रॉइड 12th बाद आया, तो फिर उसके बाद मैं उसमें टिकटॉक वगैरह चलता था। पहले म्यूजिकल ही था, पहले टिकटॉक नहीं था। फिर म्यूजिकल का नाम चेंज होकर टिकटॉक हो गया था। तो तब से मैंने उस पर वगैरह वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे शौक पड़ा। तो मैंने टिकटॉक पे फॉलोअर्स गेन कर लिए थे, 2-2.5 लाख कर लिए थे। उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया था। बिल्कुल। फिर मैं कि आगे तो कुछ करना ही है अब, तो फिर यूट्यूब का सोचा मैंने। तो यूट्यूब का फिर तब से मैंने थोड़ा कि ठीक है यूट्यूब पे करते हैं। टीम नहीं थी मेरे पास, तो मैं सोचा कि टीम नहीं है तो कुछ ऐसा करें कि अपन अकेले कर सके उस चीज़ को। तो प्रैंक ऐसी चीज़ है तो कि एक कैमरामैन होना चाहिए और सामने कोई जो जो कैमरा फेस करे। तो विनय था मेरे साथ, तो हमने फिर यूट्यूब पे ऐसे काम करना स्टार्ट किया। अयान भाई आपका जो यूट्यूब पे चैनल है अयान प्रैंक टीवी के नाम से ही है, तो क्या इसके पीछे रहा कि आपने जब कोई नया यूट्यूब ज्वाइन करता है तो वो सोचता है कि मैं यूट्यूब का नाम क्या रखूं, यूनिक रखूं, मेरा चैनल चलेगा नहीं चलेगा, तो आपने अयान प्रैंक टीवी अपने चैनल का नाम क्यों रखा? अयान प्रैंक टीवी इसलिए रखा क्योंकि एक प्रैंक स्टार है, इंडिया का नंबर 1 है वो, AVR प्रैंक टीवी। बिल्कुल। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मतलब मैं उन्हीं के वीडियो देखता था स्टार्टिंग में, और एक दो और हैं दिल्ली के भी हैं, राहुल भैया हैं और जुबेर भी हैं कोटा के, तो उनके वीडियो देखता था मैं। तो ये चैनल का नाम तो मुझे उन्हीं से इंस्पायर हुआ मैं, कि वो उनका AVR प्रैंक टीवी था, तो मेरा नाम अयान था, तो मैं कहा ठीक है अपन अयान प्रैंक टीवी करते हैं। तो थोड़ा वो सुटेबल लगा मुझे, तो मैं कहा ठीक है चलो ये सही है। अयान भाई आपने बताया कि 12th बाद में आपके पास फ़ोन आ गया था, फैमिली ने दिला दिया था, तो आपकी कुछ स्टडी लाइफ के बारे में बताइए कि आपने स्टडी में क्या किया हुआ है? स्टडी में तो मैंने, मतलब मैं पढ़ने में भी ठीक था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अच्छा था पढ़ने में, बिल्कुल अगर यूट्यूब नहीं करता तो शायद मैं जॉब करता इस टाइम पे, गवर्नमेंट जॉब करता। बट वो था ना कि कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा था दिमाग में, और फ़ोन वोन आ गया था हाथ में, तो फिर तो बहुत खेल लिया हमने। 10th और 12th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 10th में थी मेरी 64, हम्म। और 12th में थी 75। अयन भाई आपने जब सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करी और आपने गांव से बिलोंग करते हैं बिल्कुल, आप, फिर आप जयपुर में आके सेटल डाउन हुए और बिल्कुल। तब आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। बिल्कुल। तब आपके पास इतने फैन फॉलोइंग भी नहीं थी और ना कुछ अर्निंग थी, तो उस समय माइंड में क्या था आपके कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मेरी लाइफ में होने वाला है आगे? क्या आपने कुछ उस टाइम कोई फिक्स था ही नहीं, मतलब दिमाग में कोई इतनी चीज़ें आती नहीं थी। मतलब मेरे भैया, बड़े भैया हैं जो गवर्नमेंट जॉब हो, पुलिस में हो, तो उनका जॉब लगने के बाद तो इतना प्रेशर आया कि घर वालों को ये लगे मैं भी गवर्नमेंट जॉब भी करूँ कुछ। बट मुझे करनी थी क्योंकि मेरे चस्का इस चीज़ का लग गया था, यूट्यूब का, इन चीज़ों का। तो
मेरे को वो चीज़ करनी नहीं थी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई थी, मतलब खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे सीरियसली। मुझे पता है हम शूट पे जाते थे तो सच बताऊं तो पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। बिल्कुल। बट वो चीज़ें धीरे धीरे हमने छोड़ी नहीं। विनय साथ था स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे यूट्यूब से अर्निंग होना स्टार्ट हुई तो फिर सब चीज़ें ठीक हो गई। अयान भाई, जब आपका यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आया, काफ़ी मेहनत के बाद आता है, सबको बिल्कुल, पता है कितनी हाँ। मेहनत करनी पड़ती है, तो जब आपका फर्स्ट पेमेंट आया तो आपके माइंड में क्या था उस समय? फर्स्ट पेमेंट आया था जब मैं बाइक पे था और शाम के टाइम पे शायद 6-7 बजे का टाइम था, तो मैसेज आता है, ये वो टिंग टिंग करके मैसेज आता है। तो मैंने देखा तो पेमेंट था शायद 27,000 रुपये कुछ आया था पेमेंट, पहला पेमेंट। तो मैं देख के मतलब मैं इतना पागल हो गया कि मैं करूँगा क्या इतना पैसा का, क्योंकि पहली बार इतना पैसा मैं खुद, मतलब मुझे लगा कि ये मेरे खुद के पैसे हैं जो मतलब मैंने किसी से लिए नहीं है, ये मेरा खुद का पैसा, मुझे किसी ना तो किसी को देना है ये। तो मैं समझ नहीं पाया, मैं विनय को फ़ोन करूँ, भाई पेमेंट आ गया ये मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था उस टाइम पे। मैं विनय के पास गया, समझ नहीं आया इतने पैसे करूँगा क्या मैं, क्योंकि इतना पता नहीं था, इतना पैसा यार बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे। तो कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं। फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में कैमरा नहीं था, तो फिर कैमरे का लिए थोड़ा सोचा था हमने कि कैमरा लेते हैं अपन, ऐसा। कितने टाइम के बाद में यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई थी आपकी, मतलब कितना टाइम वर्क करने मेरे के को बाद? लगा था 1 साल लगा था मेरे को पूरा। तो आपकी 1 साल की पेमेंट अराउंड 27,000 के अराउंड आई थी? नहीं, 1 साल मतलब मोनेटाइज होने में 1 साल लगा था। पेमेंट तो मेरे को मोनेटाइज होने के बाद, अगर आपको वीडियो चलते हैं तो पेमेंट आता है। तो मोनेटाइज होने के बाद मेरा 1-2 वीडियो थे वो अच्छे निकले थे, तो उनका पेमेंट आया था। 1-2 महीने में अच्छा पेमेंट आया था, 1-2 महीने में बन गया था मेरा पेमेंट, मतलब वो वीडियो मिलियनों में चले गए थे, तब उनसे बना था पेमेंट। अयान भाई, अगर हम देखें आपकी सोशल मीडिया लाइफ की, अगर यूट्यूब पे आपके प्रैंक्स वगैरह देखें हम, तो आप मेहनत 5-6 साल पहले से कर रहे हो, लेकिन लॉकडाउन के बाद आपकी जो चीज़ें ग्रोथ हुई, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा मेरी लाइफ के अंदर कि मैं इतना ग्रोथ कर जाऊंगा? हाँ, मतलब लॉकडाउन का एक बहुत बड़ी भागीदारी है मेरी ज़िंदगी में, कि मतलब यूट्यूब चल रहा था पर इतना नहीं चल रहा था, एक एवरेज चल रहा था। बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ ना, लोग इतना फ्री हो गए कि, और उस टाइम मतलब किस्मत देखो, मैंने पुलिस वाली वीडियो बनाए थे और वो वीडियो इतने वायरल हुए, पूरे इंडिया में वायरल हुए थे। मैं खुद देख रहा, मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, मैं घर बैठा बैठा सोच रहा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। और मैंने किस्मत से वो लॉकडाउन से पहले मैंने 4-5 वीडियो बना के रख ली थी मेरे पास पुलिस वाली, और फिर मैं लॉकडाउन में एडिट करके डालता रहा, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी मेरी, और उन्हीं से ये मान लो कि तख्ता पलट गया, वो वाला होता है ना सीन, वो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, 10 मिलियन 20 मिलियन क्रॉस। हाँ, मतलब उस टाइम 10,000 सब्सक्राइबर थे, और वो वीडियो जब चले ना तो सब्सक्राइबर 1-2 लाख हो गए बिल्कुल, और वो चलते रहा, अभी तक भी चल ही रहा है वो चल रहा है अभी भी। तो अयान भाई, उन वीडियो से आपका कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ अगर देखें अपन तो? देखो, ऐसे बताना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक है, ऐसे मतलब ठीक है, बढ़िया है, चल जाता है खाना पानी। हाँ, मतलब ऐसे चल जाता है। तो अयान भाई, आपके टीम मेंबर जो थे, तो टीम में आप कौन कौन है? अयान प्रैंक टीवी के अंदर अगर टीम मेंबर्स की बात करें, स्टार्टिंग में तो विनय और मैं ही थे, बट जो कोरोना के बाद में, कोरोना से पहले मतलब जब हमने पुलिस वाली वीडियो शूट करी, दीपक भाई मिले थे हमें जवाहर सर्किल पे। उनका भी चैनल था एक 12 मील प्रैंक के नाम से, रोहन भाई और दोनों काम करते थे वो। तो वो रैंडम ऐसे मिले और हमारी बातचीत हुई, तो ऐसे ही कुछ पता नहीं ये चीज़ कैसे हमने क्रिएट करी थी कि हम ऐसे पुलिस वाली वीडियो बनाते हैं और आपको मैं ऐसे मारूंगा, और वो वीडियो इतनी चली ना, तो उस टाइम में दीपक भाई मिले, और ये मान लो कि जैसे दीपक भाई मिले ना, हमारे लिए वो लकी चाम हो गई दीपक भाई, और तब से ही फिर दीपक भाई का तो आपको जानते ही हो, फिर उनका टटोरा। अयान भाई, जब आपकी वीडियोस वगैरह वायरल वगैरह हो गई तो फैमिली वगैरह ने भी देखी होगी? बिल्कुल देखी थी। तो और जो आपके गांव से बिलोंग करते हैं, जो आपके सिटी में रहते थे, जो भी आपके मिलने वाले थे, उन सब का क्या रिएक्शन था? वो कैसे अयान को जज करने लगे फिर? रिएक्शन देखो, पहले वाला रिएक्शन बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं ऐसे समाज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं करता। मैंने स्टार्ट करा उस एरिया में, मैंने स्टार्ट करा टोंक साइड गाँव में, तो उस एरिया में ये मान लो स्टार्टिंग में मैंने 2019 में स्टार्ट करा था मैंने। तो वो मेरे लिए इतना ज़्यादा नया था कि लोग जब मेरे को देखते ना तो मुझे पागल समझते हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा इसमें, भाई क्या पागलों से हरकतें करता है ये वो। घर वालों को जाके चीज़ें बोलते हैं, और अब घर वाले थोड़ा ऐसा कि ठीक है पापा और कुछ नहीं बोलते, पर मेरे चाचा फौजा थोड़ा था कि वो बोलते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे कि बंद कर दे, वो थोड़ा इज्जत का रहता है कि शादी वादी नहीं होगी, मतलब बहुत चीज़ें बोलते हैं। बट मेरे तो था ना कि भले ही गला कट जाएगा पर मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर वालों को साफ क्लियरली बोल दी थी चीज़ मैंने कि भले ही मेरा गला काट दो पर मैं ये काम बंद नहीं करूंगा। अब घर वालों ने फिर मेरे हाल पे छोड़ दिया कि जब इतनी इसने ये बात ही बोल दी तो फिर रहने दो। फिर उसके बाद जो बोलते थे ना कि तेरा कुछ नहीं होगा, जब ये वीडियो चले सब कुछ अच्छा हुआ, अर्निंग वगैरह स्टार्ट हुई, तो वही लोग बोले फिर कि यार हम तो पहले ही बोल देते तो कुछ न कुछ करेगा इसमें। तो ऐसा रिएक्शन चेंज होता है। दुनिया का नहीं सोचना वो क्या बोल रही है, अपने को जो करना है वो करना है, सीधी सी बात ही है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट चाचा को बोल रहे हो? अब तो हाँ, मतलब चाचा को अब तो मैंने बोला था उनके, चाचा ने बोला था मेरे को कि कुछ भी नहीं होगा तेरा। फिर जब हुआ ना तो फिर मैंने उनको बोला कि अब देख लो ये हो गया मेरा।
फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा सोशल मीडिया के थ्रू आपका? दीदी का। दीदी का। हमने आपकी स्टोरियाँ भी देखी है, आप काफ़ी ज़्यादा दीदी को सपोर्ट करते। देखो दीदी का स्टार्टिंग में ये था, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट करा था ना, तो नया तो दीदी के लिए भी था, पर दीदी को ये था कि ठीक है स्टार्ट कर रहा है तो ठीक है करने तो दीदी स्टार्टिंग से सपोर्ट करती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, नेगेटिव पॉइंट उनका कभी नहीं आया कि तू मत कर इस चीज़ में। वो प्रॉपर स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, और मतलब उन्हीं का सपोर्ट था। और सब घर वाले नेगेटिव बोलते थे, मतलब मना करते थे मत बना ये वो करके बहुत चीज़ें बोलते थे, पर उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। वो हमेशा से बोलते तू कर, बस तू कर। तो उनका स्टार्टिंग से ऐसे सपोर्ट रहा है, और वो अभी तक भी है, और अभी तक भी वो ऐसे ही चीज़ें बोलते हैं हमेशा। और वो चीज़ें जो चीज़ें मुझे बोलते हैं ना, वो चीज़ सीरियसली मुझे लगती है। आपने बताया कि आपके भाई पुलिस में हैं, तो उनका कैसा अब रहता है कि मेरा एक भाई है वो ऐसी चीज़ें करता है? देखो उनका बताऊँ ना मैं, मतलब जब उनको पता चला ना कि इसका यूट्यूब पे सही चलने लग गया, मतलब तो फिर मैंने कैमरे के पैसे ना बचा लिए थे। कैमरा बड़ी भैया ने दिलाया था मेरे को, क्योंकि उनको लग गया था कि ठीक है कर लेगा। तो फिर कैमरा उनका एक पूरा, मतलब जो शायद उस टाइम पे 80-90 हज़ार का कैमरा लेके आया था मैं, तो वो पूरा उन्होंने दिया था पेमेंट पूरा। अयान भाई, 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए आपको किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा है? मेंटली, फिजिकली, या किसी भी टाइप से आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है? देखो अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊं तो स्टार्टिंग में विनय, और विनय के बाद अगर मैं फैमिली की बात करूं तो स्टार्टिंग में तो गुड़िया दीदी जो मेरी दीदी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे कभी डिमोटिवेट होने नहीं दिया उन्होंने, जब मेरे को सच में ज़रूरत थी मोटिवेशन की। और उसके बाद विनय, और विनय के बाद दीपक भाई। मतलब इन दोनों का मैं जो मानता हूँ ना, ये दोनों मेरे लिए ज़िंदगी में एक डायमंड का काम करते हैं मान लो। मतलब ये दोनों नहीं होते शायद मैं यहाँ तक भी नहीं आता, और अब हाथ सब कर रहे हैं सब काम बढ़िया। अयान भाई, आपने स्कूल लाइफ आपकी बताई कि आप 12th तक स्कूल में थे, फिर उसके बाद में आपकी जो भी रही, तो फ्रेंड सर्कल जो था, तो उस टाइप में मतलब आपका, अब आप उन फ्रेंड से मिलते हो तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है कि मेरे साथ में रहे हुए हैं ये, और आप मतलब उनका रिएक्शन होता ही है, क्योंकि स्कूल में जब थे ना तो उनको नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा कर लेगा। मैंने तो नाम तक चेंज कर लिया था, मतलब मेरा नाम कुछ और है। तो जब स्कूल लाइफ में तो उनका पता है कि क्या नाम है, तो अब वो जब मिलते ना तो फिर मुझे बोलते भाई तूने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया। मतलब क्योंकि स्कूल में मैं ऐसा था कि मीडियम था, मतलब ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट था ना ज़्यादा कमज़ोर था, तो सबको यही था कि हाँ ठीक है नॉर्मल है। पर बाकी जो वो बोलते हैं ना टॉपर भी अब तो कि यार भाई सही है तेरा यार वो वाली चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं कि आप यूट्यूब पे आपकी जो वीडियोस हैं, आप पता नहीं 6 महीने से जाने कितना टाइम हो चुका है आपको, आप एक्टिव नहीं है यूट्यूब पे, तो वीडियो ना आने का रीज़न क्या है? देखो ना आने का रीज़न तो बहुत चीज़ें हैं ऐसे लाइफ में, बहुत चीज़ें ऐसे हो जाती है कि पर्सनली वो हिट करती है आपको। और थोड़ा सा क्या बताऊँ, मतलब वो थोड़ा है रीज़न इसका, बताऊँगा आपको आगे चलो। वो होता है ना कि जो फ़ैन होते हैं आपके, आपको सोशल मीडिया पे मैसेज करते होंगे कि अयान भाई नई वीडियो कब आएगी? हाँ वो बहुत आते हैं, बहुत अभी तक भी आते हैं वो। और मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान तो नहीं, पर मैं खुद ही अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इतने लोग मतलब चाह रहे हैं कि वीडियो लाऊँ और मैं नहीं ला पा रहा, क्योंकि आदमी ना वो चीज़ तब कर सकता है जब वो मेंटली ठीक रहे। फिजिकली कितना ही कर लो, जब तक आप मेंटली ठीक नहीं हो ना तब तक आप, और उस चीज़ में तो मेंटली सही होना चाहिए आदमी बस। और वो चीज़ मेरी सही नहीं है अभी, मतलब अभी तो ठीक हो गया मैं। तो यार भाई, कभी लाइफ के अंदर आपको प्यार वगैरह हुआ है क्या? अगर हम बात करें कि प्यार होता है ना तो कि देखो हाँ हुआ है। किससे और कब? मतलब स्टार्टिंग तो वो थी, मतलब मैं देखो सच ही बोलूँगा, सारी चीज़ें कुछ नहीं छुपाऊँगा कुछ नहीं। शायद ये सब चीज़ें जो हुई ना, मतलब जो गैप इतना और रहा, तो ये सारी चीज़ें तब इसीलिए हुई है। मतलब वो पूरा सर्कल अगर मैं बताऊंगा चारों तरफ से आपको सारी चीज़ें बोलूँगा तो वो पूरा घूम के वही चीज़ आएगी कि प्यार ने ही चीज़ें ज़्यादा ख़राब कर दी ज़िंदगी में। 2021 में शायद 21 या 22 का मुझे तो कन्फर्म इतना है नहीं, बट हाँ हुआ था। प्यार हुआ था मतलब अयान को था, मतलब है, वो है, अभी भी है। बट वो साथ है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट अभी भी है वो तो। तो क्या उसे भी प्यार था या फिर बस उसकी तरफ से? उसको नहीं था शायद, उसका टाइम पास था वो, मतलब उसको तो नहीं था, होता तो शायद 2 साथ होती, प्यार व्यार नहीं था उसको। उसे प्यार नहीं था, सिर्फ आपको ही था, एक तरफा प्यार। जब साथ थे तब तो दोनों तरफा लगता हाँ, था। बट जब चीज़ें खराब होना स्टार्ट हुई ना तो फिर मेरी आंखें खुल गई कि ये तो कुछ और ही हो रहा था। बट जो भी हुआ ठीक है, सही है। ऐसा क्या हुआ, आपने किसी के साथ देखा उसे या चीट किया उसने मेरे को? तब सोचो आप, अगर अगला झूठ बोल रहा है और आपको सच पता है। मैंने तो पूरी चैट देखी उसकी यार, तो मतलब इतना ज़्यादा मैं उस टाइम डिप्रेशन में चला गया था, इसीलिए मेरा इतने दिन तक बंद रहा सब कुछ। तो सबको हंसाने वाला अयान शर्मा क्या कभी लाइफ में रोया है? रोया था ना, उस रात को रोया था जब मैंने उसकी चैट पढ़ रहा था ना रात को, मैं तब रोया था मैं।
टाइम तो बहुत हो गया उस बात को, बट जब चैट में पढ़ रहा उसकी और वो ऐसी बातें बोल रही जो मतलब वो पार हो चुकी थी, बहुत बहुत लेवल पार हो चुकी थी वो, तो मुझे लगा था कि यार जिस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा सीरियस था इसके लिए और वो ये चीज़ें कर रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था सीरियसली। मतलब मैं बहुत आगे तक की सोच ली मैंने कि मैं अब आप ठीक है, मैं अभी मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है, पर मैंने एक टाइम पे तो सुसाइड का तक सोच लिया था। सोचो मतलब ये चीज़ मुझे ठीक है उस टाइम पता नहीं कैसे दिमाग में आ गई, अब तो मैं ठीक है ये तो बहुत गलत सोचा मैंने, बट यहाँ तक मैं चला गया सोचो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था उस चीज़ से। तो बस होश में रहो, जो चीज़ करो ना होश में करो। तो अयन भाई अगर वो लड़की वापस आपकी लाइफ में आए और सॉरी वगैरह बोल के मूव ऑन करने के सॉरी बोलेगी नहीं, वो नहीं बोलेगी सॉरी। लड़कियां अगर चीट कर रही है ना, लड़कियां अगर चीट किया है, पहली बात तो कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, वो ऐसी बातें बोलेगी कि आदमी वापस गुमराह हो जाएगा कि यार गलती तो लड़की की है, उसको इतना दिमाग है। सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोले वो, और शायद अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ एंड हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है, ना कोई वो सॉरी बोलेगी ना कोई मैं सॉरी बोलूँगा। सॉरी बोलने का काम ही नहीं है, जो चीज़ करी है उसको पता अच्छे से, मेरे को पता है अच्छे से, बाकी आगे ज़िंदगी में क्या होता है पता ही नहीं, जो भी होगा ठीक है, देखते हैं क्या होता है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता। तो क्या अयान को कभी दोबारा प्यार होगा? नहीं, मेरे को दोबारा प्यार नहीं होगा, मेरे को अब होगा तो फैमिली से होगा, इसके अलावा मेरे को कोई किसी से प्यार नहीं होगा, मेरे को होता ही नहीं। मतलब मैं उसके बाद भी खूब लड़कियाँ मिलती है, मतलब मिला हूँ सबसे, बट कभी किसी के साथ वो वाली फीलिंग ही नहीं आती जो उसके साथ थी ना। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई एक इंसान आपके अंदर से सारा प्यार सारे इमोशंस खींच के ले जा सकता है, कभी दूसरे के साथ वो फीलिंग नहीं आती, और मेरे को नहीं आती। बट आजकल तो कारोबार चल रहा है इस चीज़ का, फीलिंग्स का, तो बैंड बजा रखी है, तो वो चीज़ है। सिखाना पड़ेगा प्यार वापस से किसी को आके आपकी लाइफ में। नहीं अब प्यार होगा ही नहीं, प्यार नहीं होगा। मतलब मेरे को वो मुझे बोलती थी ऐसा कि अयान जब अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम कहीं और निकल लोगे, मैं कहीं और निकल लूँगी, तो तुम्हें और किसी और से प्यार हो जाएगा। बट वो झूठी थी यार, मेरे को नहीं हुआ किसी से प्यार। शायद उस बात को 1.5 साल हो गया कि मेरे को किसी से प्यार नहीं हुआ। मैं बिल्कुल उसके बाद जैसा था ना वैसा अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। प्यार व्यार मेरे को नहीं होगा किसी से। अयान भाई का दिल तोड़ गई लंका। हाँ दिल टूट गया, मान गया, दिल टूटा तो बहुत चीज़ें समझ में भी आई है, आंखें खुली है सच में, वरना पहले तो होश ही नहीं था, ऐसा चल रहा था ज़िंदगी में, काम वाम पे ध्यान नहीं था। अयान भाई जब प्यार वाली चीज़ें चली रही है तो कोई शेर व शायरी जो आप बोलना चाहोगे, क्योंकि आपकी शेर व शायरी काफ़ी फेमस है। देखो शेर व शायरी तो मुझे आती है नहीं, मैं तो कहीं किसी और की चिपका देता हूँ ऐसे, बट बोल देता हूँ मैं कि तेरे को खो के इतना जाना हमने, तेरे को पाने वाले सब पछताएंगे। वाह वाह यार भाई, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या प्यार? पैसा। पैसा पैसा बस। और क्यों? पैसा ही चाहिए यार, प्यार तो। अच्छा प्यार नहीं मिला इसलिए पैसा, ऐसा कुछ? देखो अगर बात करें हम 2000 उससे पहले की, जब आपने बताया कि उस टाइम प्यार, उस समय प्यार था, क्योंकि लेकिन बस उसके बाद फिर मतलब ये कहने का मतलब ये है कि प्यार में धोखा मिलने के बाद फिर पैसा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। क्योंकि असलियत सामने आने के बाद ना फिर ऐसी चीजें होती है। पैसा तो होगा ना आदमी के पास, तो आजकल तो प्यार भी खरीदे जा सकते हैं। और प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब ये हार्मोन्स का खेल है मेरे हिसाब से, कोई प्यार नहीं है ये। तो यान भाई जब आप पहले आप जब चैट करते थे, जब आप प्यार में थे, तो अब वो चैट्स पढ़ते हो आप, तो कुछ होता है? अब नहीं पढ़ता मैंने, मतलब कभी, मतलब वो जब वो लास्ट टाइम होता उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें, अभी मतलब ये चीज़ें अपन बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे नर्वस सा हो रहा हूँ, बाकी अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता वो चीज़ें। मतलब मैंने छोड़ दी पीछे कि अब मुझे नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, वो जो थी नहीं, उसके बारे में डिस्कस करना या फिर चैट पढ़ना, ये चीज़ें क्यों, क्या ही मतलब। मैं किसी से बात तक नहीं करता उस बारे में अब। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता था कि पूछते हैं, मतलब फ्रेंड्स तो पूछते हैं, अभी तक भी पूछते ही हो तो हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, बट मैं नहीं बताता। मतलब 1-2 लोगों को पता होगा शायद, मैंने तो नहीं बताया, बट वो दिमाग लग ही जाता है, सबके दिमाग सब लेके घूमते हैं, तो पता सबको, बट कोई कुछ बोलता नहीं है बस। तो उस टाइम पे मूव ऑन करने के लिए किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? किसी ने नहीं कहा, अकेले ही बंदा? नहीं किसी ने नहीं। मैं इसी, मतलब सोचो मेरा टाइम ऐसा था वो कि मैं वो चीज़ होने के बाद अगर अकेला रहता ना, दिन में भी अकेला रहता, तो मुझे डर लगता, मुझे सांस नहीं आती। सोचो, और ऐसा फेज से मैं निकला हूँ कि मुझे सांस नहीं आती, मुझे हर टाइम कोई ना कोई साथ चाहिए। मैं भाग भाग के विनय के घर पे जाता कि भाई मेरे को रोक, भाई मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब मुझे सांस नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ ज़िंदगी में। मतलब इतना कभी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें ना बातें हैं, बस बातें होती है, असल लाइफ में नहीं होता ये। बट जब मेरे साथ हुआ ना, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई सच में, मेरी आंखें खुल गई यार
कि ऐसा सच में होता है। और जब जिस टाइम आपको सच में साथ की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम आपको कोई साथ नहीं देता। एग्जैक्टली। कितना ही भले कितना ही क्लोज दोस्त हो, कोई हो, भले नहीं देता, वो समझता ही नहीं, वो वाली चीज़ है। तो अयान भाई, आपके अकॉर्डिंग लॉयल्टी लड़कों में ज़्यादा होती है या लड़कियों में? लड़कों में होती है, लड़कों में बिल्कुल। अब पहले तो लड़कियों में होती थी, पर अब लड़कियों में बिल्कुल नहीं होती। धोखा खाने के बाद? मतलब देखो, नहीं मेरे में ये बात नहीं करता कि मैं खुद ही धोखा खाने के बाद ये चीज़ें बोल रहा हूँ, बट वो टाइम था ना जिस टाइम लड़कियां सीरियसली मतलब एक किसी के लिए मतलब एक लॉयल रहती थी। बट अब वो ऐसे वाली चीज़ें हो स्टार्ट हो गई ना कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लड़कियां बहुत ज़्यादा निकल चुकी खराब। मतलब 90% लड़कियां चीटरी होती है, वो 10% सही भी होती है, तो बुरा नहीं माने कोई। जो आपके फीमेल फ्रेंड्स है वो, मतलब देखो, मैं सबको नहीं बोल रहा, बट अगर तुम हो ना तो फिर तुम बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर तुम सही हो तो फिर तुम बुरा लगेगा ही नहीं शायद, मेरे हिसाब से। अयान भाई, आपने बताया कि आपकी जो लव लाइफ थी, जो भी आपने बताया, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारा डिप्रेशन फेस करना पड़ा आपको, मतलब काफ़ी डाउन ले गया वो। तो आजकल के जो यूथ वगैरह प्यार में पड़ते हैं, वो अपने हाथ वगैरह काट लेते हैं, जो आपने बताया कि आपके सुसाइड में मन आया था, तो आपके मन के अंदर प्यार का क्या मतलब है, अगर आपके लिए पूछें हम? देखो, प्यार तो एक बेस्ट फीलिंग है, दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग प्यार है, पर वो अगर सही इंसान से हो तो। और अगर आजकल का युवा, मेरे भाई लोग जो कर रहे हैं प्यार, भाई होश में रख के करो कोई चीज़, क्योंकि कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है आज के टाइम पे। मेरे हिसाब से आप प्यार उससे करो जिस पे आपका हक हो। आप अगर किसी अनजान से प्यार करोगे, या फिर अगर जानकार भी हो पर आपका हक नहीं है, उसका कोई पता नहीं है, वो आज है कल नहीं है। देखो यार, लड़कियों के पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। लड़के क्या होते हैं, लड़कियों के आज अगर आप बात करना बंद कर दिए लड़की से, उसके दूसरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपने पास तो एक तो प्यार को मेंटेन करके चलना है, अपने को जिम्मेदारियाँ रहती है, फैमिली वगैरह रहता है, जॉब का रहता है। उनका क्या, वो कुछ नहीं करेगी तो उनको शादी करके ले जाएगा, वो अच्छा कमाने वाला है, गवर्नमेंट जॉब वाला। अपना क्या, अपन तो बन गए बाबा जी। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो अपने को थोड़ा होश में रह के काम करना, इतना मत घुसो किसी में कि जब वो छोड़ के निकल जाए तो आप खुद को ही संभाल नहीं पाओ। अपने आप को इतना थोड़ा सा मेंटेन करके चलो कि ठीक है, प्यार है, ठीक है, उसका थोड़ा दायरा मेंटेन रखो उस चीज़ का, घुसो मत उसमें। तो यान भाई, जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो आपके फ़ैन फॉलोइंग को देख के आई थी, पैसा देख के आई थी, या किस पर्पज़ से आपके साथ? पैसा तो था ही नहीं मेरे पास, पैसा तो क्या देखेगी वो, बट ना वो कोई फ़ैन वैन फॉलोइंग देख के नहीं आई थी। मतलब वो उसको अच्छा लगा था, मैं मतलब मेरे को भी अच्छी लगी थी वो, मतलब अभी लगती है। बट वो ऐसा वैसा वो सीन नहीं है उसका, वो बहुत मतलब बहुत मैच्योर है। मतलब ये चीज़ तो मैं बोलूँगा बहुत मैच्योर थी वो। और ठीक है, आज भी है, मैच्योर है, खूब दिमाग वाली है, कम नहीं है बिल्कुल भी वो। मतलब वो उसका सीन थोड़ा बहुत अलग है, मतलब मेरे को भी बहुत अलग लगती है वो। तो ऐसा सीन नहीं है कि वो कोई पैसे देख के आई है, या फिर कोई यूट्यूब वगैरह कुछ, ऐसा कोई सीन नहीं है उसका। मतलब बहुत वो इन चीज़ों में तो आउट है बिल्कुल वो। पर होता है ना कि यार, कैसे इंसान चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, मतलब जिससे घंटों बातें होती थी, सारे दिन ही फ़ोन नहीं करता था, उससे बात ही ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करके जाती ज़िंदगी में, और ये परमानेंट है, मतलब कभी भूल नहीं सकते अपन इस चीज़ को, अगर आपको प्यार है तो। बाकी अगर आपको प्यार नहीं है ना, तो फिर तो आप इस चीज़ को भूल जाओगे। वो भूल रखी है, वो बहुतों को भूल रखी है वो। मतलब मैंने देखा उसका कि वो भूल जाती है। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि यार, आप अगर किसी के साथ मतलब इमोशनली अटैच हो, तो जब उससे आप दूर चले जाते हो तो वो इंसान दिमाग से निकलता ही नहीं है, दिलो दिमाग से नहीं निकलता वो। मेरे नहीं निकलता, हमसे नहीं होता कि हम ऐसे अगर किसी के साथ हैं तो उसको वो निकलने के बाद ज़िंदगी से किसी दूसरे के साथ वो सेम फीलिंग आ जाए। हमें नहीं आती, मेरे को नहीं आती, सीरियसली मुझे नहीं आती, बट वो कर लेती है। ठीक है यार, अगर आपको प्यार नहीं है तो आप बताओ, उसको बता दो कि तू इतना मत घुस मेरे में, आप किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो। क्योंकि ये चीज़ ना यार, मतलब ऊपर वाला सब देख रहा है यार, मतलब उसको सब पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो फिर सबको जा के जस्टिफाई कर रही है कि वो गलत है, ये चीज़ें। तो यार ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई कि यार ठीक है, जो चीज़ गलती मैंने भी करी, माना मैंने गलती करी, पर मैंने गलती तब करी जब उसकी गलती मुझे पता चली। तो अगर शायद वो गलती नहीं करती ना, तो मैं ये गलती ज़िंदगी भर नहीं करता कभी भी। तो ठीक है, चीज़ें कैसे ख़राब हुई, और मेरे को ना सच में समझ नहीं आया जब सारी चीज़ें बेस्ट चल रही, मतलब अच्छा चल रहा हम दोनों का, एकदम से पता नहीं क्या हुआ। वो बोलते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई, एक रातों रात तक था पलट गया मान लो। उसका तो कुछ अलग ही दिमाग में चलने लग गया भाई साहब, करियर की टेंशन हो गई उसको तो अचानक से। मतलब 2-3 साल से मेरे साथ रह रही, कोई दिक्कत नहीं है,
और अचानक रात में पता नहीं क्या हुआ कि सुबह तो उसको करियर की टेंशन हो गई, मुझे फ़ोन करके बोलती है कि यार मेरे को तो करियर का देखना है, पढ़ना है, ये वो। जबकि मेरे को पूरी बात पता है कि तू करियर क्यों देखेगी। अब मेरे को सारी बात पता है क्योंकि पूरी रात में चैट देख रहा उसकी, और वो देख रही कि मेरे को करियर का देखना है, ये वो। मैं कि अच्छा 3 साल से करियर याद नहीं आया, अभी करियर याद आ गया। तो कोई ना, अब तो जो ठीक है, मुझे बातें समझ में आई है कि ये चीज़ें हुई है तो इसके पीछे क्यों हुई है, रीज़न समझ में आया है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ होती है ना, उसके पीछे आपको थोड़े दिन बाद एक रीज़न समझ में आता है कि ये चीज़ क्यों हुई है, और आपकी सच में आंखें खुल जाती है कि हाँ जो हुआ है सही हुआ है। अयन भाई, आपने बात करी कि चैट्स वगैरह मैंने आपकी देखी या जो भी थी, तो किसने आपको चैट्स दिखाई? अब यार वो दिखाने का तो अयन भाई, आपने बताया कि जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने आपको प्यार करना बताया, कैसे करते हैं, तो कैसे बताया उन्होंने प्यार करना? देखो, प्यार करना उन्होंने मतलब उसने ही सिखाया था मेरे को। कैसे करते हैं प्यार? तो आप मुझे नहीं पता ही नहीं था मुझे यार प्यार कैसे होता है, मतलब सीरियसली मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैं ठीक है पहले भी रिलेशन में रह चुका था, बट टाइम पास चल रहा था उनके साथ, सीरियसली टाइम पास चल रहा था। बट वो ज़िंदगी में आई ना तो उसने सच में प्यार करना, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था यार, वो कर चुकी थी पहले प्यार, वो 1-2 से कर चुकी थी, तो उसको पता था प्यार का कि प्यार कैसे होता है। अयन भाई, उसने आपको प्यार सिखाया और वो सबके साथ ये चीज़ करती है, तो मैं भी शायद उसे प्यार करना नहीं आता या प्यार सिखाना। प्यार आता है उसको करना, पर उसके साथ फितरत थोड़ी ऐसी है। वो होता क्या है कि इंसान बदल जाता है पर इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वो ऐसा ही रहता है यार। मेरा शायद उसको आदत थी उसको एक के साथ नहीं रहना होता है शायद उसका। वो बहुत माइंडेड थी यार, वो सबको चलाने वाली थी, वो खेल गई सच में सच में खेल गई। और लड़के ऐसे हैं कि आज के टाइम पे कि मेरा ही दोस्त है कोई, अगर वो उसको कोई लड़की मिल गई ना तो वो दोस्त मुझे झूठ बोलेगा लड़की के चक्कर में। ऐसा होता है, हुआ मेरे साथ तो हुआ है। प्यार दोस्ती सबसे एक साथ ही भरोसा उठ उठा है मेरा। तो उसे आप क्या बेवफा कुछ कहना चाहोगे? बेवफा नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत चीज़ सिखाई है ज़िंदगी में, मतलब एक चीज़ समझा के गई है सीरियसली मुझे, कि कभी भी किसी में इतना ज़्यादा घुसना नहीं है कि आप जब वो ज़िंदगी से जाए तो आप रह नहीं पाओ, आप बिल्कुल पागल से हो जाओ। क्योंकि कोई परमानेंट नहीं है आज के टाइम पे, सब टेम्परेरी है, एक टाइम पे सब निकल ही जाते हैं। प्यार उससे करो जो जिस पे आपका हक हो, अपने घर वालों से करो, अपनी फैमिली से करो, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, उनसे आपकी लड़ाई भी हो जाएगी ना, तो रहेंगे आपके घर में ही हो, तो बातचीत तो हो ही जाएगी। बाकी जो ये बाहर वाले लोग होते हैं ना, इनसे अगर लड़ाई हो जाती है ना, फिर ये वो लोग निकल लेते हैं दूसरों के साथ, कोई इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो वाली चीज़ें। तो थैंक यू बहुत चीज़ें सिखाने के लिए। अयन भाई, आज तक कितने रिलेशनशिप रहे हुए हैं आपके? कितने तो क्या, मतलब उसके बाद तो कुछ नहीं है, वो लास्ट तो वही थी। उससे पहले थे, मतलब ठीक है रहे होंगे, 1-2 तो रहे होंगे बट उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो बस वो लास्ट थी मेरा बस। ट्रू लव ट्रू लव यार जो था वो था, मतलब जो वो सच में वो सच बात थी वो, बिल्कुल हाँ था, मेरे को प्यार था, आज भी है। बट अब प्यार है पर वो इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसने चीज़ें करी है ना वो मतलब दिल से उतर गई सच में, वो दिल से उतरी है। प्यार व्यार तो अभी भी है, मेरे को हमेशा रहेगा प्यार तो, क्योंकि मेरा ऐसा सीन है, मैं अगर आपको किसी से प्यार है तो आप मूव कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी भर उससे, सच में अगर प्यार है तो। और अगर प्यार नहीं है तो फिर आप तो मूव कर करके तो आते रहेंगे जाते रहेंगे लोग, तो मतलब आंसू आ जाते हैं आंखों में यार लोगों को, इतनी ड्रामेबाज होती लड़कियां, हर बात पे रोने लग जाती है। और रोती हुई लड़की पे कभी भरोसा नहीं करना, सीधी सी बात ये है, थोड़ी देर में आंसू पहुंच के वो बराबर हो जाती है। लड़के अगर रोते हैं ना भाई साहब, तो लड़के पहली बात तो रोते ही नहीं है, और अगर लड़का रोया है ना तो तकलीफ अंदर तक गई है भाई साहब। तो अयन भाई, अभी बेसिकली हमने आपकी स्टोरीज वगैरह देखी इंस्टाग्राम पे, तो आप एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे किसी जॉब के लिए। हाँ, और आपने काफ़ी सारे जो अपने एक्सपीरियंस है वो स्टोरी में भी शेयर किए, काफ़ी लोगों ने देखे, और काफ़ी लोगों का सवाल था कि कैसे इंटरव्यू, कहाँ गए आप देने के लिए, तो वो सारा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जॉब के लिए? देखो वो ऐसा सीन था कि जिस कंपनी में मैं गया था ना, उस कंपनी में ऑलरेडी मैंने गाड़ी लगा रखी है, मतलब उसमें सिस्टम ऐसा कुछ गाड़ी वाड़ी लगाने का, तो मेरी वो गाड़ी लग रखी है उसमें। तो उसमें कुछ एम्प्लॉय थे जो मेरे मिलने वाले थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक बार इंटरव्यू दे लो, और इंटरव्यू देके देखो एक बार आप, क्योंकि आपकी मतलब है आप ठीक है, आप लगते हो कि आप एक बार अगर इंटरव्यू दोगे तो शायद आप हो जाओ सेलेक्ट। ठीक है, तो मैंने वो संडे के दिन था तो उन्होंने बुलाया था मेरे को, तो मैं गया था, तो हो गया मेरा, मतलब इजीली हो गया, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश चाहिए होती है और कुछ वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक चेक करते हैं वो, तो मेरा सब कुछ हो ही गया था। और मैडम थी एक वहाँ, तो वो
वो ठीक थी, वो थोड़ा उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया। HR से आपने बताया कि हाँ HR थी वो सेट हो चुकी है। नहीं सेट वेट मतलब सेट का मतलब ऐसा कि वो इम्प्रेस नहीं होगी, क्योंकि उनको बताया मैंने कि मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि आप जिस हिसाब से आप बोल रहे हो ना, हमें नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास इंटरव्यू बहुत आते हैं देने वाले, बट इतना कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बोलता। मतलब आप जिस हिसाब से बोल रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पहले से ही इंटरव्यू दे रखे हो या फिर आपको इतना एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैंने उसको बोला कि मैम आप एक बार यूट्यूब चैनल सर्च करो, मेरा प्रैंक बनाता हूँ मैं। तो उसको जब दिखाया ना चैनल मैंने, तो वो तो बिल्कुल शॉक हो गई कि मुझे यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर यहाँ जॉब के लिए आ रहा है। तो वो इतना ज़्यादा इंप्रेस हुई कि फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप तो आ जाओ सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसा था, पर मैंने गया नहीं, क्योंकि मैं तो ठीक है एक्सपीरियंस के लिए गया था, मैंने नहीं करा कुछ भी वो। तो अयान भाई, जब HR ने आपको बोला कि आपका प्रैंक चैनल, तो आपने बोला नहीं कि वो कैमरा लग रहा है मैं प्रैंक कर रहा हूँ? कैमरा था नहीं वहाँ पे, मैंने बोल देता, अलाउ नहीं था वहाँ पे कैमरा, वरना मैं तो सोचा था कि प्रैंक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो HR वगैरह का आपके पास कॉल आया था ना कॉल, 2 बार फोन आ चुका उनका मेरे पास, पर मैं उनको, जब आपको जॉब करनी नहीं है तो HR का फोन आ क्यों रहा है? मतलब वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको मैंने ये बोल के आया था ना कि हाँ मैं करूँगा, जॉब करूँगा, बट वो अब फ़ोन कर रही है। बट मैं उनको समझा दिया, जेनुअली समझा दिया कि मैम मेरा ये काम नहीं है, मैं तो ऐसे एक्सपीरियंस के लिए आया था मैं, बाकी मेरा यूट्यूब करना है मुझे। फिर भी कॉल आ रहा है? हाँ, फिर 2 बार फ़ोन आया कि आप एक बार ट्राई कर लो, आपका हम वर्क फ्रॉम होम कर देंगे, मतलब घर पे ही दे देंगे आपको। मैं आऊँगा तो फिर वहीं आऊँगा, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं करूँ मैं। तो अयान भाई, जैसे सोशल मीडिया की आपकी जर्नी रही, तो आपने क्या जॉब्स की है? नहीं, जॉब्स नहीं की, मतलब स्टार्टिंग जॉब मतलब इससे पहले करी है, मतलब सोशल मीडिया से पहले करी है। देखो एक टाइम मेरा ऐसा भी आया था जब मैंने इस यूट्यूब पे कुछ नहीं हो रहा था, 3-4 महीने निकल गए थे। होता क्या, घर वालों को प्रेशर होता है कमाने का कि अब तो ठीक है सब कुछ हो गया, अब कमाने का क्या जुगाड़ है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि घर वालों ने मेरा फ़ोन वोन सब छीन लिया था और रख लिया था, मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा था, पर वो एक चूतियाबंदी चल रही थी मैं बोलूँ तो घर वालों को चीज़ बहुत बुरी लग रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरा फ़ोन वोन ले लिया था और बोला कमा के ला भाई। तो मैं कमाने गया था रात को, एक रात को कमा के आया था मैं कोई पार्सल की फैक्ट्री थी, उसमें मैंने पार्सल पैक करते सारी रात। मतलब मुझे याद है वो शायद 19-20 की बात है। वो पैसे मेरे आज तक आए नहीं, उस रात को गया था मैं। वो 300 रुपये में गया था मैं, बट उसने दिए नहीं पैसा, ठेकेदार था कोई वहाँ पे, उसने पैसे नहीं दिए। तो बस वो एक बार जॉब करी थी मैंने, उसके बाद जॉब अब नहीं करी, फिर ये यूट्यूब ही चल रहा था फिर। तो अयान भाई, जैसे हम देखते हैं आप मास्क का चलन, आपकी वीडियोस थी, आपने मारपीट जो आप करते हैं, हाँ। तो क्या कभी रियल लाइफ में आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई है कि आपने फ़ोन उठा के डंडे उठाए और लड़ने चल दिए? कभी नहीं हुई, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मैं तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लड़ाई वड़ाई किसी से मत करो। पहली चीज़ तो ये चीज़ आप ऐसे रखो कि कोशिश करो लड़ाई वगैरह से इनसे बचने की, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़राब है। और एक अपना रुतबा ऐसा मेंटेन रखो कि कोई आपसे लड़ाई करे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो कभी हुई नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद आगे होगा भी नहीं कुछ ऐसा। जब हम देखते हैं आपकी स्टोरीज वगैरह, तो आपको हर दूसरे दिन पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं आपके प्रैंक्स के लिए। पुलिस वालों का तो बहुत इशू हो गया, मतलब प्रैंक के चक्कर में पुलिस वाले, मतलब शायद 4 से 5 बार मैं थाने में जा रखा हूँ पुलिस के उस प्रैंक के चक्कर में। और वो इसीलिए पुलिस की ड्रेस पहन के बनाता हूँ ना, तो इसलिए। तो मानसरोवर वाले थाने में, अजमेरी गेट वाले में, चांदपोल वाले में, ऐसे 4-5 थानों में मैं जा रखा हूँ आराम से। और वो बिल्कुल अब तो नॉर्मल हो गया, जहाँ भी जाता हूँ जानकारी हो जाती है, तो दिक्कत नहीं है। पहचान जाते हैं? हाँ, मतलब नहीं पहचानते नहीं है, मतलब उनको बता देता हूँ ना कि चैनल वगैरह है ऐसा। हाँ। तो फिर वो ऐसे बोलते ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, आगे बनाए तो बोल के बनाना, मगर ठीक है बस। नहीं, आजकल तो एक पुलिस वाले भी हैं जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो वीडियोस बनाते हैं, आपकी भी रही। आपने उनके साथ कोलैबोरेशन किया होगा? जब ये लास्ट टाइम जब मेरे को पकड़ा था उन्हीं को फोन करा था मैंने कि सर ये ऐसी बात हो गई, तो फिर उन्होंने बात करके छुड़ाया था मेरे। आपको लगता है कि यार मैंने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें अचीव की है लाइफ के अंदर रियल में? बिल्कुल लगता है। मतलब देखो, मतलब मेरे को कोई ऐसा बोलता है ना कि भाई मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि मैं इतना नहीं किया मैंने कि मैं मतलब कोई फ़ैन बने। लाइक मैं ऐसा ये बोलता कि भाई हो आप, क्योंकि इतना ज़्यादा अचीव नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अचीव तो करा है, पर मैंने गलतियाँ बहुत करी ज़िंदगी में, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। फ़ैन नहीं, भाई हो आप, अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छी लगती है चीज़, दिल से अच्छी लगती है, बस मैं बोल नहीं पाता वो बात अलग है। अयान भाई, जैसे आपने बताया कि एक टाइम पे जब आपकी सोशल मीडिया पे कुछ हो नहीं रहा था, फिर आपने जॉब वगैरह की, तो जो कंटेंट क्रिएटर जो अब नए आते हैं और थोड़े टाइम में मेहनत करने के बाद में वो सोशल मीडिया को ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कितना? देखो भाई, इस चीज़ में पेशेंस रखना आपको, ठीक है। इस टाइम तो ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हर फील्ड में कंपटीशन हो गया, तो आपको पेशेंस रखना है। और कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, उसको रेगुलर करो। मतलब देखो, अगर आप कोई काम को अगर रेगुलर करते हो ना, वो काम हो जाता है। थोड़ा टाइम तो लगता है। और थोड़ा सा अलग करो, दुनिया से अलग करो, थोड़ा जो लोग कर रहे हैं वो मत करो, थोड़ा सा अलग लेके आओ अपना, तो नॉर्मल चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मज़ा तब आएगा जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा ना,
तब आपको काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, डिमोटिवेट स्टार्टिंग में होता है, थोड़े दिन काम करता है तो सोचता कुछ नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो जाता है वो। बट उस टाइम डिमोटिवेट नहीं होना है, उस टाइम ही काम करना है। वो टाइम अगर आपका निकल गया ना, आगे मज़े है फिर। तो अयान भाई, जब आपको प्यार हुआ, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत वो हुआ धोखा वगैरह, तो उस टाइम पे काम करने का जुनून आपको और आया या फिर आप नीचे ही जाते रहे? फिर देखो मैं सच बताऊँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब प्यार में धोखा मिला तो मैं जिम ज्वाइन करूँगा, बॉडी वॉडी बनाऊँगा, फिर मेरे को जुनून आएगा काम करने का। बिल्कुल नहीं आया। मैं इतना मतलब मैं ऐसा था कि मैं हमेशा मोटिवेट रहने वाला लड़का था। मतलब मुझे आधी रात को भी आप बोलोगे ना शूट करना है, एडिटिंग वगैरह, जो वीडियो वगैरह करनी, तो मैं करने के तैयार था मैं, और मैं करता भी था पहले। बट मैं इतना डिमोटिवेट हुआ ना उस चीज़ से कि मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हुआ कि मेरा कोई काम करने मन ही नहीं करता। मैंने एक दो बार बीच में ट्राई भी करा, वीडियो बनाने स्टार्ट भी करा था मैंने। थोड़े दिन काम करता हूँ, फिर वो दिमाग वैसे ही वो चीज़ें दिमाग में सारी चीज़ें, और फिर वो सब कुछ ख़राब हो जाता। तो मैं डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी भी मतलब हुई मैं, मेरे को ज़रूरत बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने की। अयान भाई, आपको आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज़ से रिग्रेट है कि मुझे ये चीज़ नहीं? रिग्रेट तो नहीं है, रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ से। मतलब रिग्रेट तब होता जब मुझे मेरी गलती लगती। मुझे गलती अगर किसी चीज़ की अगर है ही नहीं तो फिर रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है। बस रिग्रेट है तो इस चीज़ का है कि मैंने सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं करी। जब मुझे जिस टाइम पे यूट्यूब को टाइम देना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया। गलती बस इसी चीज़ की लगती है मुझे, थोड़ा इसी चीज़ का पछतावा होता है कि मुझे वो टाइम देना चाहिए उस टाइम पे। पर मैं क्या हवा में आ गया था इस टाइम पे, सीरियसली। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आती है अभी कि मैं हवा में आ गया था, होश में नहीं था बिल्कुल भी मैं। तो वो चीज़ आज तक मुझे लगता है कि ये गलती करी मैंने ज़िंदगी में, बस। बाकी और कुछ नहीं, सब ठीक है। और बाकी सब ठीक है, बिल्कुल लाइफ में अचीव चल रही है फुल। हाँ मतलब ठीक है, और सब ऐसा एवरीथिंग इज़ फाइन। अयान भाई, अब आपकी जो यूट्यूब वगैरह से आप बैठे बैठे पैसे आते हैं आपकी जो, मतलब एक मेहनत के बाद में, तो कैसा लगता है? मतलब जब अरे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सोचो, अगर आप घूम फिर के कोई काम कर रहे हो और उसी काम से आपके पास पैसा आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब आज के टाइम पे लोग इतना मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, और आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, उसमें आपका घूमना फिरना हो रहा है आराम से, आप कहीं बाहर भी घूम रहे हो और आपका काम भी हो रहा है, पैसा भी कमा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मज़ा आता है जब आपका मैसेज आता है ना वो ट्रेडिंग करके, जब हर मंथ में मैसेज आता है कि इस मंथ 40,000, इस मंथ 50,000, अलग ही लेवल की खुशी देखा जाता है। वो 2-4 दिन तो नींद ही नहीं आती। सोचो जब मेरे पास यूट्यूब का पेमेंट आता ना, तो रात को अगर 2 बजे पेमेंट आया ना, मेरी नींद खुल जाती। सोचो मैं चेक करता कितना पेमेंट आया और फिर सोता वापस, अच्छी नींद आती। फिर यूट्यूब से हाईएस्ट इनकम आपकी कितनी जनरेट हुई है? शायद 97,000, अराउंड 1 लाख। हाँ अराउंड 1 लाख। तो फैमिली को जब पता चलता है आपको कि 1 लाख रुपए एक महीने में कमा लिया, कि गवर्नमेंट नौकरी वाले भी इतना नहीं हो पाता है ना? वो उस टाइम कमाई हुई थी मेरी कोरोना के टाइम पे, जब घर बैठे थे ना सारे। मेरे अकाउंट में 4-5 लाख रुपए पड़े थे उस टाइम पे। कोई काम कुछ आ नहीं रहे थे, हर महीने पेमेंट आ रहा था। तो घर वालों को पता नहीं था चीज़ की पेमेंट इतना पड़ा। इसके बाद मैं बता ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको बताता तो ऐसा लगता कि चोरी करके लाया कहीं पर। बट मैंने नहीं बताया किसी को भी, पड़ा था बस पेमेंट। वैसे अयान भाई, जब हम देखते हैं आप मम्मी के साथ में भी आपकी वीडियोस, फनी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो और पापा के साथ में आपकी वीडियोस थोड़ी कम मिलती है। पापा से थोड़ा सा मेरे को डर लगता है। मतलब ऐसा कभी कभी ले लेता हूँ उनको मैं, पर थोड़ा सा वो क्या इन चीज़ों में नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे मैं लूँगा उनको, वीडियो वगैरह में लेना स्टार्ट करूँगा। वो सब मना ही नहीं करते, वो खुश है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। बट मम्मी से होता है ना कि अपन मम्मी से तो हर चीज़ अपन शेयर कर सकते हैं, पर पापा से थोड़ा सा वो एक मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो चीज़ तो वो नहीं हो पाता मेरे से। उनसे मैं कैमरा ऑन करके उनके पास जा ही नहीं पाता, तो वो नहीं हो पाता उनसे। अयान भाई, हमने आपकी सोशल मीडिया जर्नी भी देखी, आपने प्यार वगैरह किया, हमने वो सारी चीज़ें भी देखी। तो इस पूरी लाइफ के अंदर आपने अपनी पूरी जर्नी के अंदर क्या क्या चीज़ें फेस करी? मतलब आपकी लाइफ के अंदर आपको क्या लगता है जो आप एक मैसेज यूथ को देना चाहोगे अपनी पूरी लाइफ के अंदर? जो मेरे भाई लोग हैं जो देख रहे हैं इस चीज़ को, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, भाई अगर आप करियर पे काम कर रहे हो ना, आप कुछ चीज़ कर रहे हो, तो कभी भी लड़की वाला चक्कर मत पालना भाई। सच बता रहा हूँ, करियर से हट जाओगे। मैंने मतलब एलविस यादव की बात सुनी थी एक, उससे वो भी यही बात बोल रहा था कि ये जो टाइम है ना, ये 18 से 25 तक की उम्र का ये वाला टाइम है ना, इस टाइम में अगर आप किसी लड़की के चक्कर में हो ना, तो भाई आप करियर से हट जाओगे सच में। सच में आप अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, तो ज़्यादातर यही करते हैं। तो ठीक है, लड़कीबाजी सब करते हैं, लड़कियां भी कर रही है आजकल तो, पर एक लिमिट में रह के करो, अपने काम को प्रायोरिटी दो फर्स्ट। बाकी लड़कियां सब ठीक है, अच्छी बात है, बट पहले अपना काम है। जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो भाई जो चीज़ लड़कियां आपके साथ अभी घूम रही है ना, उससे तो बढ़िया बढ़िया लड़कियां आएंगी।
तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। और आज का युवा ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने भी गलती करी ज़िंदगी में, तो मैं बता रहा हूँ, और मेरे साथ वाले मेरे दोस्त सब यही गलती कर रहे हैं, सब लगे पड़े हैं। ठीक है, किसी का कट गया, किसी का अब कटेगा, किसी का आगे आगे कट जाएगा, बस। लड़कियों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके आ रहे जा रहे उनको फ़र्क नहीं है। क्योंकि मेरे को सभी लड़कियों से दिक्कत नहीं है मेरे को, बट है मोस्टली लड़कियाँ ऐसी होती है। लड़के भी होते हैं पर लड़कियाँ ज़्यादा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर एंड भाई, कभी आपने लाइफ के अंदर डिप्रेशन या हार्ट ब्रेक वाली चीज़ें फेस की है? बिल्कुल करिए, और ये चीज़ें इतनी बुरी है ना कि कोई मेरा दुश्मन भी नहीं करे ये चीज़ें फेस कभी। क्योंकि हार्ट ब्रेक और डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक सबके होते रहते हैं, पर जो इंसान प्यार में सीरियस होता है ना, वो फिर डिप्रेशन में जाता है। क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। फिर उसको तो जिसको वो अपनी पूरी ज़िंदगी समझ रहा था, उसी इंसान ने उसके साथ धोखा किया है, तो वो फिर डिप्रेशन में, उसका एंजाइटी वाली चीज़ें होगी। और ये चीज़ें मौत से बेहतर है। ये मान लो एक बार तो मर जाए ना इंसान तो सही है, पर ये जो चीज़ें इस फेज से जो निकल गया ना इंसान, वो कभी आगे मात नहीं खाएगा। मतलब मैंने फेस करी ये चीज़ें, मतलब मैं कम से कम 2 महीने तक बाहर नहीं निकल पाया। उससे मेरा मतलब बहुत ज़्यादा, मैं एक वेट भी मेरा बहुत डाउन हुआ। पहले मैं जिम में जाता था तो शरीर भी ठीक था मेरा, मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि मान लो कम से कम 10 से 15 किलो वेट डाउन हो गया था मेरा। तो ये चीज़ें ना बहुत बुरी है, भगवान करे कोई फेस नहीं करे ये चीज़ें। एंड भाई देखो, डिप्रेशन में लाइफ में हर कोई जाता है, तो एक आपने एक्सपीरियंस किया हो कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं अपन? देखो, डिप्रेशन से बाहर आने का तो ये, अपने आप को बिज़ी रखो। मतलब जब मैं यूट्यूब पे कर रहा था, ये चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं यूट्यूब से मेरा बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो मैं 2 महीने तक तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रोज़ वही चीज़ें, रात को इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा, एक ऐसा हो गया था कि अकेला पड़ गया था बहुत ज़्यादा। सब पूरी घर वाले मेरे साथ है, पर फिर मैं अकेला था। अपने आप को बिजी रखो, मेन चीज़ तो। उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, एक टाइम पे आती है, कितने अपन से बंद कर दे, पर दिमाग में वो आती है। बट अपने आप को पूरे दिन बिजी रखो, कुछ काम करो जो पता भी लगे कि हाँ अपन काम कर रहे हैं। तो काम करने का उसका रिजल्ट आएगा ना, अपने को दिमाग में चीज़ें थोड़ी कम चलेगी। मतलब मैंने जो चीज़ें करी बता रहा हूँ मैंने उसके बाद इतना बिजी कर लिया खुद को कि मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने का ही। और अब तो मूव ऑन मैं करा तो नहीं, मूव ऑन प्रॉपर तो नहीं हुआ, पर मैं अब ठीक हूँ। मतलब मैं उस चीज़ को अब ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। याद वगैरह तो आती है, बट मैं उतना ज़्यादा वो नहीं होता, अंदर नहीं घुसता उस चीज़ में। आप ना कभी भी फेक बन के मत रहो ज़िंदगी में, जैसे हो ना वैसे रहो। क्योंकि आप फेक बन के रहोगे तो आप लोगों के सामने फेक बन के रहोगे, बाकी ऊपर वाले को सब पता है। वो आपका अंदर का भी जानता है, बाहर का भी जानता है। और वो बोलते हैं कर्मा वापस आता है। आप अच्छा बन के रहो, लोगों के साथ अच्छे बन के रहो, चीट वीट मत करो किसी को, अपने प्यार मोहब्बत से रहो बस। और कुछ नहीं ज़्यादा, जैसा करोगे वैसा भरोगे ज़िंदगी में, और जीते जी भरोगे। ऐसा नहीं मरने के बाद होगा। ये मरने वाली चीज़ें ना अब गए ज़माने हैं, अब यहीं भुगत के जाओगे सारी चीज़ें। मतलब आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो, अगले को सच पता है, क्या मतलब है बताओ? फिर टूट जाता है इंसान, टूटता नहीं बिखर जाता है, बता रहा हूँ मैं। मतलब अंदर से चकनाचूर हो जाता है आदमी, और उस चीज़ को एक्सप्लेन तक नहीं कर पाता। और जब अपन किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, अपनी आंखों में आंसू हो जाते हैं। क्योंकि अगर अपनी बात अपन नहीं समझा पा रहे, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, समझा नहीं पा रहे, तो फिर लास्ट में ऑप्शन ये रहता है कि अपनी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, मतलब मेरी कोई बात ही नहीं समझ रहा। तो वो वाली चीज़ सारी मैंने फेस करी है। मतलब मैं ऐसी चीज़ से निकल गया हूँ ना, मतलब ये जो 8-10 महीने निकले मेरी ज़िंदगी में, ये साल भर हो गए शायद, ये मेरे लिए एक पूरी ज़िंदगी का, ये 1 साल भर है ना, ये पूरी ज़िंदगी का तय करेगा कि मैं ज़िंदगी में आगे क्या करने वाला हूँ। अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपन, अपनी ज़िंदगी में अपन कोई प्यार में पड़ जाता है, और भी चीज़ें हो जाती है ना, तो अपन 1-2 साल के चक्कर में पूरे ज़िंदगी के 60-70 साल ख़राब कर लेते हैं। ये चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं करनी। 2-3 साल के लिए कोई आया है तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी वो करके नहीं जाएगा कि आप ज़िंदगी में कैसे जियोगे। ठीक है, प्यार हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, अरे ठीक है, प्यार सबको होता है, मूव ऑन करो, निकलो वहाँ से। तो यान भाई, प्रैंक वीडियो के अलावा आपने कुछ सोचा है लाइफ में कुछ और करोगे? सोचा तो बहुत कुछ है, पर उस चीज़ के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, टीम चाहिए होती है। अब वो चीज़ हमारे पास इतनी है नहीं, क्योंकि टीम ठीक है 4-5 जने हैं, पर हमने सारा इतना, अब मेरे को जितना मुझे पता है कि अब लॉन्ग वीडियो का टाइम ही नहीं रहा मेरे हिसाब से। मतलब जितना मुझे पता है, जिस टाइम हम वीडियो बनाते थे ना, उस टाइम पे तो लॉन्ग वीडियो लोग देखते थे, पर आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है। कोरोना बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं लोगों के पास। लोग ज़्यादातर रील्स क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके पास जितना टाइम होता है ना, 15-15 सेकंड की रील देख लेते हैं वो, उनके पास लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं है। तो
मैं थोड़ा ये चीज़ सोच के भी थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार अब कुछ अलग सा कुछ करें ताकि लोग उसको देखें, क्योंकि जो चैनल बिल्कुल पहले से चलते आ रहे हैं ना, जो जिन्होंने कंटिन्यूटी रख रखी है अपनी, वही चैनल चल रहे हैं। बाकी अब तो बहुत चैनल जो मेरे सामने चल रहे थे और अब बिल्कुल वो डाउन हो गए, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते उन पर। तो बट मुझे इतना पता है कि मेरे चैनल का मुझे इतना पता है कि वो इतना बेस्ट है कि हम अगर 2-4 वीडियो भी डालेंगे ना उस पर, तो वापस वो कंटिन्यू हो जाएगा। अयान भाई, जो वीडियो देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स हैं, हमारे हैं, या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे, एक मोटिवेशन मैसेज जो आप देना चाहोगे लोगों को? देखो, मोटिवेशन मैसेज तो यही है कि आप आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ कर रहे हो ना, उसको बिल्कुल रेगुलरली करना, कभी छोड़ना नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना। लाइफ में जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, कभी मत छोड़ो, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे इस चीज़ से। बट प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे, डिमोटिवेट मत होना उस टाइम पे। उस टाइम ही आपको ज़रूरत है, अगर आप उस टाइम टिक गए, उस टाइम आप कर लिए आपने, तो आप आगे के लिए इतना बेस्ट हो जाएगा। और जब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा ना, तब आपको खुद को, मेरी ये बात याद रखोगे आप, ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपको जब रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप खुद सोचोगे कि यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही बात बोली थी। क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है ना, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो टाइम था वो, मैंने उस टाइम पे अब बिल्कुल पेशेंस रखा, तो आज इतना सब कुछ हुआ और सब कुछ बेस्ट हो जाता है। तो जो स्ट्रगल कर रहा है, जो नया है यूट्यूब पे, जो आप भी नए हो, तो मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर जो काम कर रहे हो ना, बिल्कुल बेस्ट है ये। बस आप इसको रेगुलर करना और बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, लोगों को देख कर। क्योंकि जितना आप कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं होता लोगों से। मतलब आपने स्टार्टिंग में जो चीज़ें करी है ना, हम भी, मैं भी ना होता ना, मेरे से भी नहीं होता इतना। तो बस जो चीज़ कर रहे हो बेस्ट है, रेगुलर करना और अच्छा करना, थोड़ा क्वालिटी मेंटेन रखना। क्योंकि आज के टाइम पे क्वालिटी, सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत चीज़ें कंपटीशन है इस चीज़ में। तो जो भी चीज़ कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। और आप सब भी जो कि लाइफ में जो भी कर रहे हो, सोशल मीडिया पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, बेस्ट करो। और लड़की वड़की का चक्कर थोड़ा साइड कर देना, क्योंकि हमने धोखा खा रखा है, तो आप नहीं खाएं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। करो लड़की वागी, पर थोड़ा सा एक अपनी एक मेंटेन करके चलो उस चीज़ को। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी करियर को दो और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो करोगे, अगर सच्चे दिल से करोगे ना, सब मिलेगा आपको। और भगवान पे भरोसा रखो बस। अयान भाई, हमारे यूट्यूब चैनल पे आके, जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट पे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेस्ट लगा भाई। मतलब मैंने पॉडकास्ट पहले भी 2-3 दे रखे हैं, पर ये बेस्ट था, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट लगा मुझे। और आपका जो बोलने का सेंस है, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा था। क्योंकि जो स्टार्टिंग में आप कर रहे हो चीज़, और मतलब आपका बिल्कुल बेस्ट लगा मुझे, सीरियसली अच्छा लगा। और आप अच्छा आगे भी अगर धीरे 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 करोगे ना, तो आप बेस्ट पॉडकास्ट बन जाओगे जयपुर में। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये तो अयान भाई का प्यार है कि अयान भाई को सिर्फ एक कॉल करने पे अयान भाई सीधा बिल्कुल यार, आपका नहीं आते, आप स्टार्टिंग से हमारे साथ हो। मतलब मुझे अच्छे से पता है, जब हमने यूट्यूब शायद स्टार्ट ही करा था उस टाइम पे, तब से आप साथ हो। तो यार आते क्यों नहीं है यार? मतलब बिल्कुल आएंगे, आप बताओगे, जिसको बोलो किसको लेके आऊँगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो अयान भाई, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। अरे कीमती टाइम कुछ नहीं है, अच्छी बात है, आप भी स्टार्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। और करो, हम तो यही चाहते हैं आप और पॉडकास्ट करो। मैं भी बताऊंगा सबकी, जिसके साथ करना आप अच्छे से करना, करो मेहनत। जो चीज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना, बेस्ट है। और जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे उससे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। भाई ने नया चैनल बनाया, तो उस हिसाब से सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिसको भी अपनी जर्नी, अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, उन्होंने थोड़ा बहुत भी किया है और वो अपना स्ट्रगल बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पे पॉडकास्ट आपका स्वागत है, आप आएँ यहाँ पे, अपना जो जर्नी के बारे में बताएं, और आगे भी इनको सपोर्ट करते रहें और आगे भी शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड सब में। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ में हमारा आज पॉडकास्ट अयान भाई के साथ में एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपने भी कुछ लाइफ में अचीव किया है और आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी लाइफ की जर्नी दिखाकर, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप आइए और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर कीजिए।